Hey, how are you all? I welcome you all to this wonderful platform, ShiftLearn. Yes, we at ShiftLearn provide you 100% live and interactive classes. As you know that ShiftLearn is India's most sincere learning destinations for classes 1 to 10 with personalized attention batch जिसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है 1 to 6, not more than 6. We have the dedicated academy mentor team to track and progress student progress so that you could be tracked at each and every step by some finest teachers of India, and we also cover your school syllabus as per the exam schedule and also handle custom request. Okay. We provide you with the GPR of the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You're free to attempt as many number of free tests, also known as the SATs, ShiftLearn Academic Test Series. And we also provide you with the subjective test for school examination. Okay. आज का जो सेशन है कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट एड को, बट बिफोर बिगिनिंग विद द सेशन आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द टिंग बेल आइकन so that you will never miss an update when we will upload any new video. Okay, here we go. In the last session beta we have studied about different types of vaccines, isn't it? जब ये स्लाइड आई थी मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको अच्छे से बताया था फाइज़र, मॉडर्ना, स्पुटनिक 5, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, है ना, क्योंकि इसी टाइप के ये जो है पिक्चर, इसी से डिस्क्रिप्शन अगर पिक्चर का करें तो हमको इसी टाइप का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि शी इज़ द डॉक्टर एंड शी इज़ वैक्सीनेटिंग पीपल isn't it against deadly diseases. वैक्सीनेशन चल रहा है, फर्स्ट एड चल रहा है. ओके, तो उसी चीज़ को आज हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जो हम चीज़ें देखेंगे, एक्सीडेंट जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि भाई एक्सीडेंट जो है किस किस टाइप से हो सकता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं बचाने के लिए. इन दी प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट दिस एक्सीडेंट्स एंड हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. How do accidents usually happen? Because of recklessness, because of carelessness, when you are busy with the mobile phone, when you are using a mobile phone while driving or while riding on the road, isn't it? When you are not in your full senses, isn't it the case? Isn't it? ऐसे होता है ना एक्सीडेंट, या फिर हम कभी रास्ते से जा रहे हैं किसी चीज़ को एकदम ऐसे करके देखने लगे, एकदम जो है फोकस से बाहर हो गए तो एक्सीडेंट. तो रेकलेसनेस नहीं होना चाहिए, केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए. फोकस बिल्कुल जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन है भाई, यू आर राइडिंग अ मशीन. ओके, इट मे बी योर बाइक, इट मे बी योर कार, और इट मे बी इवन योर बाइसाइकिल. सो इफ यू राइड अ मशीन, ओके, यू मस्ट पे heed to the traffic rules. Isn't it the case? Okay. What do you think? Your parents don't allow you to play on road. बेटा हैवी ट्रैफिक चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रोड पे जो है नहीं जाना चाहिए खेलने के लिए. ओके. So Bert and Ernie were playing in the playground when Bert accidentally fell off the swing. His knee got injured and was bleeding. Bert's mom was worried and started panicking. Luckily, Ernie's mom told her that she had a first aid kit. Oh my god, first aid, yes! With her in case of such emergency. सब बेटा फर्स्ट एड किट क्या होती है आपने देखा होगा. जैसे आई कैन शो यू कि बहुत सारे वुंड्स जो हैं, व्हेन आई वाज एट योर एज मैं बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था और मेरी पूरी बॉडी पे वुंड्स हैं और जो है उसके कट मार्क्स वगैरह भी हैं. ये देखिए, यू कैन सी ऑन माई फोरहेड, है ना, देयर इज़ अ मार्क. ये सारे मार्क्स जो से जब मैं आपकी एज का था बहुत ही मस्ती करता था, चोट लगती थी. और ये जो चीज़ है बैंडेड जिसे हम कहते हैं, इट्स नॉट न्यू टू मी. आई थिंक इट्स नॉट न्यू फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, इजंट इट. बढ़िया वो सरोप्लास्ट आती है ना, एक बैंडेज ऐसे करके इसको निकाल लो, स्टिक कर दो. तो मुझे रिवील करने से पहले ये क्या चाहिए आप लोगों ने वैसे ही पहले बता दिया. ओके, इट इज़ अ बैंडेड. किस लिए यूज में आती है? छोटे मोटे कट्स, है ना, नॉट वेरी बिग कट्स, नॉट इट्स नॉट केपेबल इनफ टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द डीप कट्स, बट ये आसानी से जो छोटे मोटे कट्स होते हैं ना, छोटे मोटे कट, है ना, समझ रहे हैं ना, छोटे मोटे कट, उसको आप लगा दीजिए. बढ़िया. और हर रोज़ लगाता था मैं तो क्योंकि मज़ा आता था. एक दिन लग गई, दूसरे दिन ली, फिर फाड़ के दूसरी लगा दी. बड़ा मज़ा आता था, बच्चों को उसमें मज़ा आता है.
नहीं नहीं, हमें तो एक बैंडेड नहीं, हमें तो पूरा पैकेट चाहिए बैंडेड्स का, रोज बदल बदल के बैंडेड लगाएंगे, इजंट इट, हर रोज। कुछ इस टाइप का जो था सिनेरियो था। ओके, दिस इज बैंडेड as you can see. When we use it when we have a small cut anywhere in our body. Okay, a bandage is a piece of material either to covering wounds, to keep dressing in place, to applying pressure, controlling bleeding, or support a medical device such as a splint, or on its own to provide support to the body. एक तरीके से फ्लो जो है ब्लड का वो रोक देती है, एसेंट एक हॉल्ट हो जाता है, स्टैग्नेशन आता है ब्लड फ्लो के जब आप बैंडेड को वूंड जो है कट पड़ा है वहाँ पे लगा देते, स्टिक कर देते हैं। बैंडेड व्हेन वी यूज इट व्हेन यू हैव स्मॉल कट एनीवेयर इन योर बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्मॉल कट्स वगैरह के लिए जो है बैंडेड हम यूज करते हैं। अब ये फर्स्ट एड किट क्या होती है? यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फर्स्ट एड किट बिकॉज इट इज अवेलेबल इवन इन योर स्कूटी, ओके, इवन इन दी बाइक, इवन इन द व्हीकल, 4-wheeler कार्स, ओके। ये फर्स्ट एड किट जो होती है आप देखिएगा जितनी भी कार वगैरह मैन्युफैक्चर होती हैं, जितनी भी बाइक्स और स्कूटी वगैरह एक्टिवा वगैरह होती हैं, इट इज़ इवन देयर फर्स्ट एड किट। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब फर्स्ट एड किट वहाँ पे लगी रहती है, किट दी जाती है आपको व्हीकल जब आप परचेज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका यूज़ क्या होता है? मतलब हर एक कॉमन इंसान जिसको मेडिकल साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है डेप्थ में, वो भी फर्स्ट एड किट को यूज़ करता है। एड मतलब हेल्प है ना, फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट हेल्प आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं अगर किसी को चोट पहुंच गई है ना, कोई हर्ट हो गया, तो किस तरीके से सबसे पहली चीज़ जो करना है फर्स्ट, तभी से नाम है फर्स्ट एड, पहली हेल्प। तो इसमें कोई मेडिकल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान जिसको बेसिक नॉलेज है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। अलग अलग इसमें क्या है, बैंडेज के रोल्स होते हैं, सीजर्स होती है, और आप देख सकते हैं इसमें सोफ्रामाइसिन होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह होती हैं, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अगर एनीवन नीड्स द फर्स्ट एड किट। ओके, नाउ इमेजिन द सिनेरियो, यू फॉल डाउन इन द प्लेग्राउंड एंड कट योर हैंड, व्हाट डज योर टीचर डू? क्या करेंगे बेटा? थिंक। डज शी लेट यू टू वेट टू गो होम फर्स्ट? ऐसा होता है क्या? नो, she'll immediately provide you with the first aid kit, है ना, सबसे पहले to save lives। ये देखिए, why do we need first aid? To save lives, okay, to make sure the injured person doesn't get worse, to keep the injured person stable until help arrives। अब देखिए क्या होता है सिनेरियो कि जब किसी के चोट लगती है तो भाई इमीडिएटली तो आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, इसलिए फर्स्ट एड मतलब कि पहली हेल्प उसको किस तरीके से हम प्रोवाइड करा सकते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं। मतलब आप जो है, आपको बताऊंगा एक टेक्निक है, आपको आगे साइड में बताऊंगा। एक बैंडेज का रोल बांध दिया टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, इजंट इट, और जो है उसमें सोप्रामाइसिन लगा दिया, एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगा दिया, इजंट इट। इस तरीके से हम जो है इमीडिएटली उसको जो है हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम इमरजेंसी में बुला सकते हैं हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल एम्बुलेंसेस को, और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि इसका नाम है फर्स्ट एड, हमको ये चीज़ करनी है। आपके घर में भी बेटा फर्स्ट एड किट होगी, है ना? कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, है कि नहीं? ओके, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, इफ द कट्स और इंजरीज आर स्मॉल, गिव फर्स्ट एड, है ना। और जैसे कि मैंने आपको बैंडेज के बारे में बताया था, बड़े बदमाशी करते हैं बैंडेज के साथ। ओके, इफ द इंजरी इज बिग, मेक श्योर यू गेट एन एडल्ट विद यू, है ना। अगर बिग इंजरी है तो भाई किसी एडल्ट का मतलब पास में होना चाहिए ताकि वो आपको हॉस्पिटल ले पाए, प्रॉपर जो है डॉक्टर के पास ले जा पाए, इजंट हॉस्पिटल में ले पाए। ओपीडी कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बेटा हॉस्पिटल में ओपीडी और पीडी आपने देखा होगा। क्या होती है ओपीडी? ओपीडी होती है कि अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, छोटे मोटी चीज़ें हैं, सिर्फ डॉक्टर को कंसर्न करना है, तो आप सीधे आके ओपीडी में आ सकते हैं। आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल के बाहर ओपीडी होती है, ये देखिए ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी। ओके, सो यहाँ एंटीसेप्टिक के बारे में आ गया। सो व्हाट इज दिस एंटीसेप्टिक?
सो सेप्टिक क्या होता है कि भाई एक तरीके से जब चोट वगैरह वूंड वगैरह लगती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रोब्स, वो एक्ट करने लगते हैं वूंड पे। और अगर वो आपके वूंड पे एक्ट करके ब्लड में चले जाएं तो इट मे कॉज सेप्टिक, और डिसीजेज हो सकती हैं अलग अलग टाइप की, है ना। जैसे कि आपको मालूम होगा एक बहुत फेमस चीज़ टिटनस और लॉग जॉ भी कहते हैं जिसको, तो टिटनस वैक्सीन है एक, है ना, इंजेक्शन लगता है टिटनस का। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे कोई वूंड वगैरह होती है, क्या करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, जैसे बोरो प्लस आती है ना एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरो प्लस जो है लगाइए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए, आपके हाथ कोमल हो जाएंगे, ऐसे मतलब आती है ना, वो एंटीसेप्टिक क्रीम भी होती है, माइक्रोब्स वगैरह को किल करती है कुछ लेवल तक, कुछ पैरामीटर्स तक। लेकिन सेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं कि भाई माइक्रोब्स से मैंने बताया था। अब कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो एंटीसेप्टिक होती हैं, एक तो पानी बोरो प्लस हो गई, यस बोरो प्लस। दूसरी आपने एक चीज़ देखी होगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एंटीसेप्टिक। ओके, और एक और चीज़ होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड, आयोडीन, और होता आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये जो सैनिटाइजर वगैरह में होता है, ये भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, आयोडीन, है ना, ये सब एंटीसेप्टिक होती हैं। और जो आप स्पेशल क्रीम बोरो सोफ्रामाइसिन वगैरह होती है वो भी एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, बोरो प्लस तो होती है ना। तो इस तरीके से एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है वो वूंड पे लगा दी जाती है ताकि जो सेप्टिक या फिर जो माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट हैं उस जगह वो किल हो जाए। ओके, एंड ठीक है, एंटीसेप्टिक बता दिया आपको। व्हाट इज दिस टॉनिक्वेट? टॉनिक्वेट क्या होता है ये, कोई बता सकता है क्या? बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है ना, टॉनिक्वेट। ये देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है कि कभी कभार देखिए वूंड अगर जब हो जाती है तो इमीडिएटली क्या करते हैं, ऐसे कि इमेजिन करें यहाँ पे मेरे हाथ पे वूंड है, ठीक है, तो टॉनिकेट क्या होगा, यहाँ पे एक टाइट बैंड बांध दिया जाएगा, एक बैंड टाइप का होता है, टाइटली बिल्कुल एकदम बांध देंगे ताकि यहाँ पे जो है ये ऐसे करके लॉक हो गया, ये चोक हो गया, ये है ना ब्लड सप्लाई। नाउ अब क्या होगा कि ब्लीडिंग वगैरह जो होगी नहीं हो पाएगी इतनी फ्रीक्वेंटली यहाँ से। इसलिए टॉनिक्वेट इज नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ बैंड, है ना, जो कि ऐसे लिम्स वगैरह पे या बॉडी पार्ट पे से बांध दिया जाता है ताकि जो है ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो। मैं आपको उसको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि टॉनिक्वेट जो है दिखता कैसा है सर। इस टाइप का दिखता है, और ये जो है ना ये स्टिक टाइप की है प्लास्टिक की, इसको क्या टाइटन ऐसे करके घुमा देते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं ऐसे ऐसे करके ताकि ऐसे करके वो और प्रेशराइज हो जाए ये वाला पार्ट, और ऐसे करके स्टिक फिक्स हो जाती है टॉनिक्वेट। ओके, तो आई होप कि ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको ना बेटा। फर्स्ट एड फॉर कट्स, ये चीज़ जो है मेरे साथ बहुत हुई है व्हेन आई वाज एट योर एज। बचपन में मैं बहुत बदमाशी किया करता था, तो ये छोटे मोटे और थोड़े से बड़े कट्स जो हैं मेरे बिल्कुल होते रहते थे। ये मेरे फोरहेड पे भी देख सकते हैं आप, तो दिस थिंग इज़ नथिंग न्यू टू मी। ओके, सो क्या करना है अगर छोटे मोटे कट्स हो गए, तो वॉश द हैंड्स विद रनिंग वाटर एंड रिमूव डर्ट एंड अदर पार्टिकल्स, भैया मड वगैरह, सैंड वगैरह, जो छोटे छोटे ग्रेवल्स पार्टिकल्स, स्टोन के पार्टिकल्स, पेबल्स वगैरह होते हैं। कभी कभार हम जैसे रोड पे गिर गए, स्केटिंग करते हुए, ज़्यादातर लोग गिरते हैं, साइकिलिंग करते वक्त सर तो गिरते हैं लोग बाग बच्चे। तो पहले वॉश करिए आप, है ना, अच्छे से, है ना, ड्राई दी वूंड विथ सर्जिकल गॉज, ड्राई करिए वूंड को, वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है ड्राई करने के बाद, द वूंड शुड बी क्लीन विथ कॉटन डिप्ड इन एंटीसेप्टिक। अब देखिए आपने वूंड को तो क्लीन कर दिया, ठीक है, फिर कॉटन डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मतलब डेटॉल आती है साहब, सेवलॉन आती है नहीं आती, डेटॉल सेवलॉन मालूम है नहीं मालूम आप लोगों को, जल्दी बता दीजिए, लिख देता हूँ, डेटॉल सेवलॉन, isn't it?
तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ये होता है, डेटॉल सेवलॉन पे आप डिप करके अच्छे से लगा दीजिए, जितने भी जर्म्स माइक्रोब्स हो गए वो मर जाएंगे। देन कवर द वुंड विथ सर्जिकल टेप्स, अच्छे से उसको कवर कर दीजिए, या फिर जो आपके पास रोल वगैरह है बैंडेज का, ऐसे करके उससे आप कवर कर दीजिए, ड्रेसिंग कर दीजिए अच्छे से। ओके, ये प्रोसेस होता है बेटा फर्स्ट एड किट वगैरह जो आपको मैंने अभी बताई है। ओके, इफ़ द ब्लीडिंग डजंट स्टॉप्स, अब सब ब्लीडिंग जो है रुक नहीं रही है, तब क्या करना है? यूज़ अ पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ, है ना, आपने देखा होगा क्लीन क्लॉथ वगैरह जो है उसका पैड है, क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए, वो लीजिए। या फिर आपका वो हैंकरशिफ भी हो सकता है, आपका जो है हैंकी भी हो सकता है, रुमाल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो भी हो सकता है, यानी क्लॉथ हो सकता है, आप उसको लीजिए और प्रेशर से बिल्कुल अप्लाई करिए वूंड पे, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है उसको रोक सकें, लॉस ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्लाई अनदर पैड एंड प्रेस, कंटिन्यू टू बैंडेज वन ब्लीडिंग स्टॉप्स। अब जब आपने इसको दबाए रहा है ना, तो क्या होता है, धीमे धीमे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और आपको मालूम होना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग जो होता है किसकी वजह से होता है? विटामिन के, जो कि कैरेट्स में होता है, इजंट इट? विटामिन के causes the blood to coagulate, isn't it? ब्लड का जो कोगुलेशन होता है विटामिन के की वजह से होता है। ओके, यस, ब्लड क्लॉटिंग। कंटिन्यू टू बैंडेज वंस ब्लीडिंग स्टॉप, जब आपने देख लिया कि कट जो है ब्लीडिंग रुक गई है, तो फिर आप बैंडेज लगा दीजिए, वही अपनी क्लोरोप्लास्ट वाली, isn't it? और कौन कौन सी, सेवलॉन की भी आती है एक, है ना। ओके, इफ़ द ब्लीडिंग स्टिल डजंट स्टॉप्स, अब इतना करने के बाद भी भाई नहीं हो रही है ब्लीडिंग से, तब आप यूज़ करिए ये टॉनिक वेट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो बैंड टाइप का होता है, ऐसे करके टाइट करके ऐसे करके बांध देते हैं, अगर यहाँ पे वूंड है, यहाँ पे बांध दिया तो क्या होगा, वूंड में से अपन ने क्या कर दिया, इसको एकदम इस तरीके से ये चोक हो गया ब्लड सप्लाई, तो यहाँ से क्या वूंड से ब्लीडिंग वगैरह जो है नहीं हो पाएगी, isn't it? ओके, ये देखिए, टॉनिक वेट इज अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ यूज्ड टू लिमिट द फ्लो ऑफ ब्लड टू द वोंड, है ना, टाइट फर्मली 15 सेंटीमीटर अबव द वोंड। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, द पेशेंट इज रश्ड टू द हॉस्पिटल देन। अब बाइट्स वगैरह जो होती है, जैसे स्नेक बाइट वगैरह जो होती है ना, पर्सन शुड बी केप्ट स्टिल टू द स्प्रेड ऑफ पॉइजन, द बिटन पार्ट शुड बी केप्ट बिलो द लेवल ऑफ हार्ट। अब स्नेक बाइट वगैरह में भी ज़्यादातर लोग वक्त जो होते हैं ना, ऐसे जिस पोर्शन में स्नेक बाइट कर लेता है, एक तरीके से उस पोर्शन को टाइटली ऐसे बांध देते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोथ, या यही टॉनिक वेट या बांध सकते हैं, ताकि जो पॉइजन है स्नेक का पूरी बॉडी में जल्दी जल्दी स्प्रेड नहीं हो, है ना, स्नेक बाइट। और ये इंसेक्ट बाइट, आंट्स वगैरह जो होती हैं, ये एनिमल बाइट, वोंड शुड बी क्लीन एंटीसेप्टिक, वही सेम बात है। एनिमल बाइट्स होती हैं तो एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है, फिर उसमें वो लगा देना है, अपनी क्रीम लगा देना, सुपरामाइसिन हुई और सुमेग हुई, है ना। बोरोप्लस तो ठीक है, मतलब हर घर में पाई जाती है, बहुत कॉमनली आप देख सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं है ना, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकली मतलब ऐसे वो नहीं है ये अप्रूव्ड, बस आप घर में यूज़ कर सकते हैं थोड़े बहुत, ऐसे कि आपका मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप लगा सकते हैं उसको इस तरीके से। बाकी सोफ्रामाइसिन इज़ बेस्ट, है ना, स्यूमेक एंड सोफ्रामाइसिन दे आर दी बेस्ट। ओके, इंसेक्ट बाइट दीज कैन बी ट्रीटेड बाय अप्लाइंग आइस और ऑर्नामेंट्स। अभी मैं बताऊंगा आपको इंसेक्ट बाइट, बी स्टिंग, बी वगैरह काट लेती है तो बड़ा ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो उसका जो स्टिंग होता है ना, आप देख सकते हैं वो निकाल देते हैं, isn't it? जिसको अपन लोग हिंदी में या फिर कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई जो उसका एक ब्लैक कलर का छोटा सा आपने देखा होगा स्टिंग, वैसे करके निकाल देते हैं, isn't it? बी स्टिंग्स, और किससे निकालते हैं, क्लिपर्स वगैरह यूज़ करते हैं बी स्टिंग्स को निकालने के लिए। देन जैसे अब कंसेप्ट समझिए, बी में एसिड होता है ना, एसिड उसमें वो रहता है, कौन सा, ऐसे आंट स्टिंग्स एसिडिक इन नेचर जैसे को मालूम है, तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है बेटा, आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है, आंट की जो स्टिंग्स वगैरह होती हैं, तो अब वो एसिड है, अब हमको उसको जब न्यूट्रलाइज करना है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे आप, तो हमें बेस लगाना है, तभी कुछ लोग ना पेस्ट वगैरह लगा लेते हैं, पेस्ट,
जो पेस्ट होता है ना टूथ ब्रश का पेस्ट, वो यहाँ पे बी स्टिंग वगैरह या आंट स्टिंग वगैरह होती है ना, तो पेस्ट लगा लेते हैं। या फिर मेटल को वो एक तरीके से वो कहते हैं पाउडर फॉर्म में वो क्रश करके वो यहाँ पे लगा लेते हैं। या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लगा सकते हैं, क्योंकि आयंट की जो स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है। जब आप ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें लगाएंगे, बेस लगाएंगे, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस इज द कंसेप्ट। समझ रहे मेरी बात को? ओके ये देखिए विनेगर, एल्कलाइन होगी तो विनेगर लगाएंगे, है ना। अपोजिट चीज़ें देखिए वेस्प स्टिंग्स। अब ब्रोकन बोन्स, ये तो बेटा बहुत ही कॉमनली है ना, होता रहता है, सबके साथ हुआ होगा। अब ब्रोकन बोन्स को किस तरीके से मतलब जोड़े हैं यहाँ पर ना, आपने देखा होगा। हैव यू एवर सीन अ ब्रोकन बोन? व्हाट काइंड ऑफ एक्सीडेंट डू यू थिंक विल कॉज अ बोन टू ब्रेक? डिस्कस हाउ वी कैन प्रिवेंट। ऑब्वियसली बात है, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्केटबोर्ड से गिर रहे हैं, स्केटबोर्ड्स वगैरह आप कर रहे हैं स्पीड में, या फिर लोगों के ज़्यादातर एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो ब्रोकन बोन हो जाती है। कभी स्लिप हो जाते हैं वो स्टेयर के से, तो ब्रोकन बोन उनके हो जाती है। जैसे खेलते खेलते, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एकदम थोड़ा ट्विस्ट हो गया पैर, तो एकदम गिर गए, तो कोई बोन जो है अगर वीक्स हैं बोन जो है तो वो ब्रेक हो जाती हैं, इजंट इट? तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप इसको, ध्यान देखिए, इजंट इट? अब ये फ्रैक्चर, बड़ा मज़ा आता होगा आपको, जिसके फ्रैक्चर होता है वहाँ पे है ना, उसके हाथ पे डिज़ाइन लिख देते हैं, इजंट इट? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो फ्रैक्चर होता है ना, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है वो। यस, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर, एकदम जिप्सम बन जाता है वो। ओके, व्हेन अ बोन ब्रेक्स इट इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हो गया, आप बोलते ना अरे फ्रैक्चर हो गया, मतलब फ्रैक्चर सिर्फ बोन्स में ही नहीं होता, आप किसी में भी बोल सकते हैं। अगर ये वॉल में जैसे थोड़े क्रैक्स पड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि भाई वॉल में फ्रैक्चर हो गया। मेटल की कोई आपके पास मशीन है, उसमें अगर हल्के हल्के जो है ब्रेक, मतलब उसमें वो आ गया, एक डिफेक्ट आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि मेटल में फ्रैक्चर हो गया ना, जब वो ब्रेक होने लगता है, यानी डिफेक्ट। ओके, तो फ्रैक्चर कैन बी एक्सट्रीमली सीरियस एंड पेनफुल, देन व्हाई डू यू ट्राई एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड? क्या करना पड़ेगा ये फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो? पहले तो भाई ध्यान रखिए अपना, इजंट इट? स्पीडिंग मत करिए बिल्कुल भी, साइकिल वगैरह जो है बिल्कुल लिमिट में चलाइए, एकदम ऐसा नहीं एकदम भागने लगे दौड़ने लगे, है ना। ऐसे नहीं करना बिल्कुल, अपन को आराम से चलाना है सारी चीज़ें। और अगर गलती से फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहली बात क्या करना है, या सबसे पहले जो ब्रोकन बोन है उसको जो है मूव नहीं करना है ना, ब्रोकन बोन को मूव नहीं करना है। और एक स्लिंग या फिर स्प्लिंट वगैरह, जो मतलब एक वुड की स्टिक भी ले सकते हैं आप। एक स्लिंग का मतलब ये मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली फर्स्ट एड अगर आपको देना है, और यहाँ पे उसके प्रेस कर दिए। इमेजिन करिए ये जो मेरा पेन है, ये एक वुड की स्टिक है इतनी बड़ी, यहाँ पे जहाँ पे ब्रोकन बोन है यहाँ पे लगा के, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट, हाँ बिल्कुल सपोर्ट देना है ऐसे करके। मनी प्लांट के बारे में मालूम? मनी प्लांट भी जो ऊपर जाता है ना, या क्रीपर्स कहते हैं जिसको, प्लांट, तो वो क्या होता है कि मनी प्लांट को भी सपोर्ट देना पड़ता है थ्रेड वगैरह का, तो उस पर वो मनी प्लांट जो है ऊपर चढ़ जाता है। उसी तरीके से बोन्स वगैरह जो है टूट जाए तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं ये स्लिंग, सपोर्ट देने के लिए वुडन की, और बोन के साइड में लगा के उसको टाई कर देते हैं ताकि बोन को सपोर्ट मिल जाए। अब वो चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आती थी तब मैं आपकी एज का था, आपको भी शायद समझ में नहीं आती होगी। बोन्स को ऐसे लगाने से, सपोर्ट देने से बोन्स जुड़ कैसे जाती हैं, है ना। ये देखिए, ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ, तो ये स्लिंग लगा दिया, या फिर ये तो फर्स्ट एड हो गया बेटा। अब डॉक्टर साहब जो होते हैं क्या करते हैं, इस तरीके से एक फ्रैक्चर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, इस तरीके से फ्रैक्चर लगा देते हैं। तो ये कुछ महीने के लिए, 2 महीने वगैरह वो टाइम देते हैं पर्टिकुलर, फिर फ्रैक्चर कटता है। तो क्या होता है कि जब 2 बोन्स आपस में टूट गई हैं, जैसे मैं इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ, कहाँ चले गई वो, एक सेकेंड, ये देखिए, जब 2 बोन्स टूट चुकी हैं, अब जब इनको हमें ज्वाइन करना है तो देखिए साथ में इनको सीधे सीधे रख दिया, सीधे सीधे रख के इनको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, इजंट इट? फ्रैक्चर में क्योंकि ये सीधे हो जाती हैं, एक सपोर्ट मिल जाता है, तो ये ज्वाइन हो गई।
तो जब ये ज्वाइन हो गई तो मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। बोन्स को जब ज्वाइन कर दिया तो क्या होता है कि दोनों बोन्स जो बीच में टूट गई हैं, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में क्या होता है, सेल्स जो होते हैं बोन्स के, क्योंकि ये सीधी है और क्योंकि सपोर्ट हमने फ्रैक्चर के थ्रू से प्रोवाइड करा है, तो जो सेल्स वगैरह होते हैं ये आगे एकदम आने लगते हैं और ये क्या करने, जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं सेल्स। ये देखिए ब्लैक कलर से सेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोकन बोन्स के जो सेल्स होते हैं आपस में इस तरीके से पास में आके अगर 2 महीने तक उसको ऐसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे रखें तो आपस में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम बाद हमारी बोन जो होती है जुड़ जाती है। इस तरीके से बेटा नेचर ने देखिए कितनी परफेक्ट चीज़ें बनाई हैं, इजंट इट। आप समझ रहे हैं आप? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ब्रोकन बोन्स वगैरह बिल्कुल आई होगी सर। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू ट्रीट स्प्रेन्स। ओके, स्प्रेन्स वगैरह तो होते रहते हैं, मेरे भी बहुत बुरा हो गया था एक बार, है ना। मसल पुल भी कह देते हैं इसको। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टेप ऑन अनलेवल्ड फ्लोर, ट्विस्ट योर बोन्स, है ना। डज इट स्वेल, द पेनफुल थिंग इज कॉल्ड ए स्प्रेन, है ना। मसल पुल वगैरह भी हो जाता है ये। अब कैसे है रेस्ट, कैसे स्टॉप एन एक्सरसाइज और एक्टिविटीज एंड ट्राई नॉट टू पुट एनी वेट ऑन द इंजरी। आइस पैक्स कॉम्प्रेशन। तो स्प्रेन वगैरह जब हो जाता है, मसल पुल वगैरह हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रनिंग आप कर लेते हैं या फिर मसल जो है टिश्यूज़ वगैरह जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, इस तरह से जो लोग जमिंग वगैरह करते हैं तो उनके ज़्यादातर मसल पुल हो जाता है, या फिर जो एथलीट वगैरह जो होते हैं उनके भी मसल पुल या स्प्रेन्स वगैरह आसानी से हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए। रिलैक्स होकर बैठिए आप, है ना। अप्लाई आइस पैक्स वगैरह लगाइए, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठंडा मतलब फील होगा, और जो स्ट्रेन वगैरह है उसका टेंशन जो है थोड़ा सा कम होगा, मसल जो होंगे रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे, है ना। और बैंडेज वगैरह से उसको व्रैप कर दीजिए। इस तरीके से ये जो स्प्रेन्स वगैरह जो होते हैं मसल पुल, और ये बेटा आयोडेक्स वगैरह भी लगाते हैं, आयोडेक्स और बहुत सी चीज़ें आती हैं, ऐसे हिमानी की भी एक क्रीम आती है आयोडेक्स वगैरह, इसीलिए लगाते हैं, बिल्कुल एकदम गर्मी सी मिलने लगती है ना, तो रिलैक्स हो जाते हैं हमारे जो मसल्स वगैरह होते हैं। ओके, ये तो बेटा बहुत ही कॉमनली होती है नोज ब्लीड, ज़्यादातर एक नोज एक नॉस्ट्रल से ब्लीडिंग वगैरह होती है, कॉमन, वेरी कॉमन। दिस थिंग इज वेरी वेरी कॉमन, ब्लीडिंग। अब they are bleeding heavily and they feel dizzy or weak. It happens because of fallout energy, they are nasty. Okay. अब जब ब्लीडिंग वगैरह होती है तो क्या करना चाहिए नोज़ वगैरह से। वैसे अगर अगर आपके पास बेड है, अगर आप लाई डाउन होने की सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ लाई डाउन, क्योंकि बॉडी जब स्टिल होगी, एक लेवल में होगी, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बिल्कुल एकदम लेवल पर रहेगा, इजंट इट। और आपके नोज़ से एकदम कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर लेटने की जगह नहीं है, बैठने की, तो थोड़ा सा आगे से हो जाइए, आगे ऐसे लीन फॉरवर्ड होके नोज़ को ऐसे करके दबा लीजिए नॉस्ट्रल्स को। ऐसे करने से क्या होगा, प्रेशर पे पड़ेगा नॉस्ट्रल्स पे और धीमे धीमे जो है ब्लीडिंग जो है बंद हो जाएगी। ये देखिए। और ये होती क्यों है बेटा, ये जो नोज़ के जो टिश्यूज़ होते हैं कि लाइनिंग वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है कभी कभार, तो फिर वो ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। स्ट्रेट अप, स्ट्रेट एंड लीन फॉरवर्ड, इस तरीके से। पिंच योर नॉस्ट्रल क्लोज, वेट फॉर 10 मिनट्स, ब्रीथ थ्रू योर माउथ। इस तरीके से जो है ब्लीडिंग वगैरह को आप स्टॉप कर सकते हैं। अब साहब ये क्या है, माइजर, हाँ, फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न। ओहो, बर्न वगैरह, ये आई थिंक मैं तो बहुत छोटा था, मुझे पेरेंट्स बताते हैं कि मेरे भी ये बर्न हो गया था। ये मैं अभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाया कि ये बर्न है कि नहीं, लेकिन ये जो मेरे मार्क आप देख रहे हैं ना, ये बर्न का ही है। मुझे याद भी नहीं है बिकॉज मैं बहुत छोटा था उस वक्त, या जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। ओके। सो माइनर बर्न वगैरह जो है किस किस चीज़ों से हमारे हो सकता है, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें, या जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, या फिर गैस स्टोव, तभी कहते हैं। मैच स्टिक होती है ना, मैच स्टिक वगैरह, या फिर फायर,
आग वगैरह जला रहे हैं, तो इन चीज़ों से ये जो है बर्न वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टेक केयर करिए, किसी के सुपरविजन में, किसी के मॉनिटरिंग में करिए काम, है ना। और गलती से अगर ये सब हो जाए, बर्न हो जाए, तो प्लीज़ नेवर एवर अप्लाई बैंडेड। मैं आपको लिख के देता हूँ, बैंडेड नहीं लगाना है बेटा बर्न वगैरह होने पे। बताता हूँ क्यों नहीं लगाना। बैंडेज, सॉरी एक सेकेंड, बैंडेज, बैंडेज बिल्कुल नहीं लगाना। बैंडेज क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जब आप बर्न्स वगैरह पे बैंडेज लगाएंगे तो उसको निकालेंगे तो वो जो स्किन होगी जो कि बहुत लूज है वो पील ऑफ हो जाएगी बेटा, और ज़्यादा दर्द होगा, तकलीफ होगी। सो प्लीज़ डोंट एवर डू दैट, ओके। नेवर यूज़ आइस और आइस्ड वाटर बेटा, बर्न्स वगैरह पे बिल्कुल नहीं लगाना आइस वाटर। देन और एनी क्रीम्स और ग्रेसी सब्सटेंसेस सच एज बटर वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि वो खुद ही सूखेगा बर्न वगैरह में, है ना। कूल द बर्न विथ कोल और ल्यूक वार्म, मतलब गुनगुना पानी जिसको हम कहते हैं ल्यूक वार्म, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं। ल्यूक वार्म का मतलब ये होता है बर्न को मतलब पानी के नीचे हाथ करके अब वो पानी उसमें आने दीजिए, तो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे टिश्यूज़ वगैरह ना। आइस नहीं लगा देना है, क्योंकि आइस बेटा बहुत ज़्यादा एकदम कोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होने लगेगी, तो वो सही नहीं रहेगा उस टाइम पे बिल्कुल। क्योंकि अगर आप आइस क्यूब को अपने हाथ पर रख के देखिए 30 सेकेंड्स के लिए, तो कितना एकदम जैसा आप रिमूव करेंगे क्या तो गर्म गर्म लगने लगता है ना। तो वो हीट क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है सारी की सारी आइस, इसलिए उस पार्ट पे हमको आइस के हट जाने के बाद अजीब सा फील होता है। तो बर्न वगैरह पे तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना आपको ये सब। बस कूल वाटर से, ल्यूक वार्म वाटर से, रनिंग वाटर से थोड़ा 20 मिनट 20 मिनट्स के लिए उसको क्लीन कर दीजिए। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये फायर के इतने सारे टाइप्स होते हैं, है ना। इस तरीके से मतलब हो सकता है इंजरी हो जाए, फायर बर्न्स हो जाएं। अब फायर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? लेट्स मेक श्योर दैट मैच स्टिक इज इन बर्निंग व्हेन वी थ्रो इट अवे, है ना। मतलब केयरलेस हमें नहीं होना बिल्कुल भी। आप देखिए कि जो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं गैस लीक नहीं करे, जो फायर हमारे घर वगैरह में होते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन दे कैच फायर वेरी क्विकली, ये नहीं करना, सिंथेटिक क्लोथ्स वगैरह नहीं करना हमें, है ना। कॉल इमरजेंसी बेटा, हमेशा आपके पास नंबर होना चाहिए। फायर और जो डिपार्टमेंट हमारा होता है, फायर फाइटर्स कहते हैं जिनको, इजंट इट, उनका आपको इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। इमरजेंसी फायर 101। डोंट कीप स्टोव्स ऑन द फ्लोर, यू कुड नॉक इट ऑफ, है ना। और क्या कर सकते हैं फायर प्रिवेंट करने के लिए? हाँ, फायर और इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी हो सकता है बेटा। पानी वगैरह आजकल लोग सैनिटाइजर लेके बहुत ज़्यादा स्विचेस वगैरह पे भी मारने लगे हैं, तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे एकदम फायर कैच कर सकती है, इजंट इट। तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है। तो अगर, हाँ ये देखिए मैं बता रहा था, टर्न ऑफ द गैस स्टोव्स आफ्टर यूज़। हमेशा अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है कि भाई गैस वगैरह लीक हो रही है, तो बिल्कुल सबसे पहले क्या करिए, विंडोज़ को ओपन कर दीजिए। विंडो बना देता हूँ आपके लिए, आपकी डिमांड पे। ये देखिए बेटा, है ना, ये विंडोज़ जो हैं सारी विंडोज़ खोल दीजिए। ओपन ऑल दी विंडोज़। सबसे पहले काम ये करना है, अगर आपको, क्योंकि आप गैस जो है इसके अंदर, वैसे आपको मालूम है कौन सी गैस होती है? प्रोपेन ब्यूटेन के मिक्सचर होता है। अब आपको ये नहीं पता होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस जो है लीक होती है। एक्चुअली में एलपीजी जो होती है ना, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, आपको पता कि ये जान के हैरानी होगी, लेकिन इसमें एक्सटर्नल एक और गैस मिक्स करते हैं ताकि जब ये लीक हो तो पता चल जाए कि भाई कोई गैस लीक हो रही है एलपीजी हमारी। लेकिन एलपीजी में ओरिजिनली कोई ऐसी मतलब स्मेल नहीं आती जैसे कि आप देखते होंगे रेगुलर वे में, है ना। तो सबसे पहले खिड़की दरवाजे बिल्कुल खोल दीजिए ताकि जो गैस है वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। एलपीजी गैस बहुत ख़तरनाक होती है, बिल्कुल सारी की गैस बाहर निकल जाए।
फिर किसी बड़े को बुलाइए आप इमीजिएटली सबसे पहले किसी एडल्ट को बुलाइए, अपने पेरेंट्स को बुलाइए, अपने आपके बेल्टर ब्रदर हो या सिस्टर हो, सबको बुलाइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये नॉब होता है, नॉब को वो क्या करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है सप्लाई। और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो प्लीज़ अपने गैस एजेंसीज के जो स्पेशलाइज्ड मैकेनिक्स हैं उनको आप कॉल करिए, वो तुरंत आएंगे आपकी हेल्प के लिए। तो ये चीज़ें बेटा आपको हर हाल में करनी है। ओके, ये देखिए, टर्न ऑफ द गैस सिलेंडर रेगुलेटर, है ना, रेगुलेटर जो है बिल्कुल एकदम आपको टर्न ऑफ करके रखना है हमेशा। ओके, फायर फाइटिंग, ये देखिए फायर फाइटर्स होते हैं बेटा, सबसे पहले तो सैल्यूट है इन लोगों को, बहुत अपनी जान को रिस्क करके ये लोग जो है दूसरों की लाइफ बचाते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये खुद बेचारे फंस गए फायर में लेकिन दूसरों को बचा दिया। तो लेट्स सैल्यूट हिम। फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह आपने ज़्यादातर देखे होंगे मूवी थिएटर्स वगैरह में, कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह में, शॉप्स वगैरह में। तो ये क्या होता है, CO2 वैसे अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको नॉर्मल वाला जो है वो बता रहा हूँ। केमिकल्स वगैरह इसमें होते हैं काफ़ी सारे। तो इसमें क्या होता है, दीज डिवाइसेस गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑफ फोम। अब सब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, इट इज़ हैवियर देन एयर। आपको मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 इट इज़ हैवियर। एयर से हैवी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही स्प्रे करते हैं फायर वगैरह पे तो ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि CO2 इज़ हैवियर देन एयर। एक ब्लैंकेट टाइप का डल जाता है किस पे, फायर पे, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, इजंट इट। तो क्या होता है फिर, फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये देखिए कुछ इसके कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, कैरोसिन फायर में यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी ए, क्लास 1, क्लास A B C क्लासेस होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, डिटेल है इनकी है। तो क्लास बी फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड, जिसमें आग पकड़ लेते हैं, जो सच एज पेट्रोल डीजल ऑयल्स, है ना, पुट इट आउट विद सैंड, वाटर डजंट हेल्प। वाटर तो हेल्प करेगा ही नहीं बेटा, तो ये आपको यूज़ करना पड़ेगा क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर पेट्रोल डीजल और ऑयल्स के लिए। या फिर सैंड, आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप्स वगैरह पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ बहुत बड़े बड़े बकेट्स रखे रहते हैं रेड कलर के, आपने देखा होगा, जिसमें सैंड वगैरह होती है। तो इसीलिए लगी रहती है क्योंकि सैंड भी डाल सकते हैं आप, जब पेट्रोल डीजल ऑयल से जब आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर के साथ सैंड भी डाल दिए ताकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाए। क्लोथ्स फायर, थ्रो वाटर, क्लोथ्स का ना नॉर्मल अगर फायर होती है तो आप पानी वगैरह डाल दीजिए, हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बेटा कभी पानी नहीं डालना। नेवर एवर थ्रो वाटर व्हेन देयर इज ए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वाटर जो है ऑलरेडी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और आप इलेक्ट्रिक शॉक में वाटर डाल रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सैंड डालनी है, इजंट इट। सैंड क्यों डालनी है, क्योंकि सैंड में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल्स वगैरह, मतलब पेबल्स वगैरह होते हैं। तो आप जब सैंड डालेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई अगेन कट ऑफ हो जाएगी और क्या होगा, फायर हमारी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प प्रोवाइडेड टू द पर्सन हु इज वुंडेड, इजंट, सबसे पहली हेल्प। हाउ डू वी ट्रीट स्प्रेन्स? फास्ट रिलीफ वगैरह लगाइए, रिलैक्स होके बैठिए, है ना। और क्या करना है, थोड़ा सा जो आइस क्यूब वगैरह होते हैं वो आप उससे सिकाई कर सकते हैं, स्प्रेन्स वगैरह। एक्सप्लेन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स CO2 गैस, इजंट इट, एंड फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रेड कहाँ पे, व्हेन द फायर कंटेन्स ऑयल और इट कंटेन्स पेट्रोल और डीजल, इजंट इट। इन चीज़ की वजह से अगर हमारी आग लग रही है, ओके, तब हमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने हैं। हाउ वुड यू पुट आउट एन इलेक्ट्रिक फायर? इलेक्ट्रिक फायर में फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब करते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं ज़्यादातर CO2 गैस। हमें सबसे सेफ जो है सैंड वगैरह, ओके, सैंड वगैरह जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, सैंड। इलेक्ट्रिक फायर, पानी नहीं डालना बेटा, आपको मालूम है पानी क्यों नहीं डालना, ओके। नाउ दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। द हीट फ्रॉम द फायर इज एज डेडली एज द फायर। फायर जो है इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, डेडली एज द फायर। इट कैन गेट एज हॉट एज 315 डिग्री सेल्सियस एट आई लेवल।
It is hot enough to scorch your lungs and can melt the clothes you are wearing into your skin. Oh my god, sudden cardiac arrest is the leading cause of death in nettles. और क्या होता है जब फायर वगैरह होती है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो जो लोग बेचारे फायर से बच जाते हैं, तो अगर फायर से मतलब इतनी वो नहीं आ रही है तो फंसे हुए हैं वो कुछ लोग, तो गैस से उनकी जान चली जाती है, क्योंकि वो डेडली गैसेज होती हैं, दे कैन नॉट ब्रीथ, फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई उनको नहीं मिल पाती है। ओके, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन, ये बेटा आपका चैलेंज है डे के लिए। तो आई होप कि आप चैलेंज जो है अच्छे से पूरा ईमानदारी के साथ करेंगे, तो प्लीज़ जल्दी से करिए चैलेंज। तो आज हमने क्या क्या सीखा, वी हैव लर्नड अबाउट द फर्स्ट एड, प्रिवेंटिंग एंड फाइटिंग फायर्स, और हमने सीखा कि जब बी काट ले तो क्या करना है, आंट काट ले तो क्या करना है, इज़न्ट इट। हमने बैंडेज के बारे में सीखा, टॉनिक्वेट के बारे में सीखा। तो इतनी चीज़ें जो हमने सीखी, और आप प्लीज़ इसको रियल लाइफ में जो है अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कभी भी टाइम जो है डिमांड कर सकता है, तो आपको हर चीज़ पहले से आनी चाहिए। बिकॉज डोंट डिपेंड ऑन दी डॉक्टर्स। ओके, मतलब डॉक्टर पे तो सेकेंडरी चीज़ है, आप इमीडिएटली जो है फर्स्ट एड आपको किस तरीके से प्रोवाइड कराना है किसी को, तो वो तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। फिर बाद में जब टाइम बचेगा तब आप डॉक्टर के पास रश करेंगे ना, इमीडिएटली तो आप जो है जो चीज़ें आसपास आपके घर में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उन्हीं का यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से इस सेशन को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा सेशन। मैं अमन खान साइन ऑफ करता हूं और आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट टीज योर पेरेंट्स, डोंट बॉदर योर सिबलिंग्स, लव योर पेरेंट्स, ओबे योर एल्डर्स। दिस इज योर अमन खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।